फूलों को भी नहीं मालूम उन्हें सुबह कहाँ जाना है, मंदिर जाएंगे या शमशान जाएंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कर जाओ कुछ ऐसा काम कि लोग करना चाहें आप जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में सनवर से। देखिए लेकर आया हूं एक कहानी फिर से आपके लिए। एक मोटिवेशन कहानी है, एक ऐसी कहानी है जिसे जो लोग बाग थोड़ा सा कह सकते हैं इस तरह की कहानी है जिसे मोटिवेशन मिलता है, ज़िंदगी में एक सीख मिलती है और कुछ ना कुछ आगे इस तरह का मामला होता है। जो अंधविश्वास पे जाते हैं या फिर विश्वास करते हैं तो इतना ज़्यादा करते हैं जो उनके भरोसेमंद होता है। इसी से संबंधित एक कहानी मेरे पास में है। कहानी शुरू होती है, एक लड़का था जो काफ़ी मशक्क़त के पास में पढ़ाई लिखाई की। उसने पढ़ाई लिखाई करने के बाद में नौकरी की तलाश में गया और नौकरी भी उसे मिल जाती है। मिलने के बाद में काफ़ी मशक्क़त करता है। मशक्क़त करने के बाद में आखिरकार उसे नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन 2 साल 2.5 साल गुजरने के बाद में उसे प्रमोशन नहीं मिल पाता है। बस सोचता है कुछ ना कुछ क्यों ना स्विच कर दिया जाए कंपनी, दूसरी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दिया जाए। उसकी तैयारी में बखूबी वो जुट जाता है। तभी होता क्या है कि उसके पास में एक इंटरव्यू शेड्यूल करता है और इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए उस इंटरव्यू के लिए वो कोशिश करता है कि इस इंटरव्यू को दूँ और अच्छी नौकरी मुझे मिल जाएगी। उत्साहित था, फला टाइम उसको मिल चुका था कि उस टाइम पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और उस दिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। रात भर उसे नींद नहीं आती, इंतज़ार में रहता है सुबह कब होएगी। सुबह का अलार्म लगाता है 5 बजे का, लेकिन पता नहीं सोते वक्त कब उसकी आँख इतनी ज़्यादा लग जाती है कि उसे पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि उसकी आँख फिर 5 बजे का अलार्म उसने लगाया था, लेकिन आँख खुलती है सुबह को 7:30 बजे। इसको देखकर उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब होता है और गुस्सा भी आता है कि मैंने तो 5 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन ये अलार्म बजा क्यों नहीं। वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट तैयार करता है और अपना आपको भी तैयार करता है इंटरव्यू के लिए। वो जब फ्लैट से नीचे उतरता है, बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, इत्तफाकन उसकी बाइक भी स्टार्ट नहीं होती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिरकार सुबह की आकुनेटबाजी हो रही है और मैं एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, भगवान भी मुझसे क्या चाहता है। हालांकि वो, मैं आपको बताना भूल गया कि वो भगवान का बहुत ही भक्त था और हर चीज़ में भगवान से प्रार्थना करता था, हर चीज़ को ईश्वर को मानता था, ईश्वर के बताए रास्ते पे चलता था, ज़्यादातर किसी का बुरा नहीं चाहता था। लेकिन आज उसके साथ में सब कुछ शुरू से ही बुरा होता जा रहा है। सुबह घंटी अलार्म नहीं बजा उसका, दूसरी बार में उसके बाइक स्टार्ट नहीं होती है। यूँ तो करके बाइक स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद में वो एक कॉल के इंतज़ार कर रहा होता है किस टाइम उसका शेड्यूल होगा इंटरव्यू का, क्योंकि वक्त दिन तो पता था लेकिन टाइम नहीं पता था। उसके पास में कॉल आनी थी, कॉल नहीं आ पाई। उसने सोचा क्यों ना किसी ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पर जाने के बाद वह पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। जेब में इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, वो फिर भी जितना बजट था उसके हिसाब से नाश्ता करने की कोशिश करता है। एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता है। वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद जैसे उसको खाने को चलता है, वो पिज़्ज़ा भी नीचे गिर जाता है। फिर उसे गुस्सा आता है। वो कहता है, भगवान आज क्या चाहते हो मुझसे? मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन उसके बाद में भी आप मुझसे क्या चाहते हैं? सुबह से तुमने मुझे परेशान कर रखा है। तभी अचानक होता है कि वो चाहता है कि आगे चलने के बाद में उसको कॉल नहीं आती। पूरे दिन इधर उधर भटकता रहता है, खाना भी खाता है। पूरे दिन भटकने के बाद थका मारा शाम के टाइम में जब उसके पास में कॉल आती है, और कॉल आने के बाद में जैसे ही कॉल रिसीव करता है, कॉल रिसीव करते ही फ़ोन जो होता है वो बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद में वो फिर से अपने सर में, माथे में हाथ इस तरह से मारता है और बोलता है कि यार मैं करूँ क्या करूँ मैं उसको। तभी अचानक से फिर उसके बाद में वो घर आता है। घर आने के बाद में पूरा थका मारा, निराश, नौकरी से भी छुट्टी करी आज, जॉब से भी छुट्टी करी आज, हासिल भी कुछ नहीं हुआ, भाग दौड़ थक मार के घर पे आके ऐसे पड़ जाता है, सो जाता है। सोने के बाद में भगवान उसको ख्वाब में आते हैं। ख्वाब में आने के बाद में उसको कहते हैं कि हे भगवान, तुमने आज मुझे इतना परेशान क्यों किया? वो सब भगवान से सवाल करता है और कहेगा, मेरा इतने सारा परेशान, पूरे दिन मैं परेशान रहा हूँ, और परेशान क्यों करा उसने? तो भगवान ने कहा है कि नौकरी तेरे लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने परेशान किया। वजह आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि अगर तू सुबह उठने के बाद में अगर जल्दी उठता तो तू उस जल्दी उठने की वजह से तो पूरे दिन बीमार पड़ सकता था। इसलिए मैंने तुझे लेट उठाया ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए। बाइक से जैसे आप निकल रहे थे, बाइक मैंने इसलिए ख़राब की क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो सकता था, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसमें तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। फिर उसके बाद में जब आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाने के बाद में जो खाना आप खा रहे थे उसके अंदर काफ़ी बैक्टीरिया थे, यानी कि उसके अंदर
एक मरा हुआ कीड़ा पड़ा हुआ था जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने वो फेंक दिया, गिरा दिया वहाँ से। इसके बाद में लास्ट में आने के बाद में जब आपका फ़ोन क्यों ख़राब हुआ, मेरा भगवान से उन्होंने पूछा कि मेरा फ़ोन क्यों ख़राब हुआ, जब तो मेरे पास में जॉब मिलने वाली थी, अगर जॉब तुम्हें मिल जाती तो जाहिर सी बात है तुम्हारा भविष्य ख़राब हो जाता। उसका मालिक निहायत ही ख़राब था जो तुम्हारी ज़िंदगी और स्ट्रगल वाली बना देता जिसमें वो होता है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जितने सुबह से शाम तक भगवान ने उसके लिए काम किए, क्योंकि भगवान ने लास्ट में ये कहा कि तुम मुझे रात दिन मेरी प्रार्थना करते हो, मुझे जानते हो, मुझसे हमेशा मांगते हो और हमेशा ही मेरी प्रार्थना करते हो, तो मैं अपने प्रार्थना करने वाले लोगों को कभी निराश नहीं करता। तो इस कहने का मकसद ये है कि भगवान ऊपर वाला जो करता, अल्लाह ताला जो करता, वो काफ़ी अपने बेहतरी के लिए करता है, सब कुछ अपने हक में कर रहा है। कुछ फ़ायदा हमें यहाँ मिल जाता है, कुछ फ़ायदा हमें ऊपर जाके मिलता है। इस लिहाज से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भगवान पर छोड़ देनी चाहिए और कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जिसमें चलते अपना आपको पीछे नहीं करना चाहिए, उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक और नई कहानी के साथ में फिर से हाजिर होंगे आपके साथ में। देखते रहिए मेरे साथ में, मैं हूं सनवर सिद्दीकी और हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पर आइए, हमें फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। रोज़ इस तरह की नई कहानी और नए नए आइडियाज़ आपके पास में भेजता रहूँगा।